राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्रों और उनके साथ जुड़े दान के महत्व के बारे में। दान की ये परंपरा न केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन और ग्रहों की ऊर्जा पर भी पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी खास नक्षत्र में सही वस्तुओं का दान कैसे आपकी समस्याओं को हल कर सकता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है? आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र को नई शुरुआत, ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में किसी नई दिशा की तलाश में हैं या किसी पुरानी समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अश्विनी नक्षत्र में दान करना बेहद लाभकारी होता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में कौन कौन सी चीजें दान करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गुड़ और तांबे की। गुड़, जो मिठास का प्रतीक है, रिश्तों में मिठास और स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करता है। वहीं तांबा, जो सूर्य और मंगल ग्रह से जुड़ा है, आत्मविश्वास को बढ़ाने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करता है। अश्विनी नक्षत्र में इन दोनों चीजों का दान बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद आते हैं लाल रंग के वस्त्र। लाल रंग जोश और साहस का प्रतीक है। अगर आप अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं या किसी बाधा को दूर करना चाहते हैं, तो लाल वस्त्र दान करना बेहद लाभकारी हो सकता है। अब बात करते हैं चने की दाल की। चने की दाल को समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसे दान करने से आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। और हाँ, अगर बात अश्विनी नक्षत्र की हो रही है, तो घोड़े की मूर्ति या उससे जुड़ी वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक अश्व यानी घोड़ा है, जो ऊर्जा, गति और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसे दान करने से जीवन में गतिशीलता और प्रगति आती है। तो दोस्तों, ये थी अश्विनी नक्षत्र में दान की प्रमुख वस्तुएं। दान के साथ एक मंत्र। दान करते समय ओम अश्विनी कुमाराभ्य नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। ये मंत्र आपके दान को और अधिक प्रभावी बनाता है। दान का प्रभाव। अश्विनी नक्षत्र में दान करने से आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह आपकी रुकावटों को दूर करता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये दान आपको मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता देता है। और हाँ, एक और जरूरी बात दोस्तों, दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करें। इसका फल तभी मिलता है जब आप इसे सच्चे मन से और बिना किसी अपेक्षा के करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अश्विनी नक्षत्र में दान की प्रक्रिया और उसका महत्व। अब बात करेंगे अगले नक्षत्र की और जानेंगे कि उसमें दान का क्या महत्व है। अब बात करते हैं भरणी नक्षत्र की। भरणी नक्षत्र को यमराज का प्रतीक माना गया है। ये नक्षत्र अनुशासन, न्याय और जीवन में संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। इस नक्षत्र में दान करना न केवल आपके जीवन में स्थिरता लाता है, बल्कि यह आपके कर्मों को सुधारने में भी मदद करता है। इस नक्षत्र में विशेष रूप से इन चीजों का दान शुभ माना जाता है। दूध या दूध से बनी चीजें, यह आपकी भावनाओं को स्थिर करता है और चंद्रमा से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। चांदी, चांदी का दान चंद्रमा और शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। यह आपके रिश्तों और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है। सफेद वस्त्र, सफेद कपड़ों का दान करने से मानसिक शांति मिलती है। सफेद तिल, इसे ब्राह्मणों या गरीबों को दान करना बहुत फलदायी होता है। गुड़ और गाय का घी, ये जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाने के लिए दान किया जाता है। अब ये जानना भी जरूरी है कि इन चीजों को दान करने का सही तरीका क्या है और इसका जीवन पर क्या असर पड़ता है। चलिए
इस पर भी बात करते हैं। जब आप दान करें तो सबसे पहले ध्यान दें कि इसे सूर्योदय के बाद या चंद्रमा के उदय के समय करना सबसे अच्छा होता है। इस दौरान अपने मन को शांत रखें और सकारात्मक भावनाओं के साथ दान करें। भरणी नक्षत्र में दान करने से आपके जीवन में न्याय और अनुशासन का संचार होता है। यह आपको आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करता है। अगर आप किसी कानूनी समस्या या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो ये दान विशेष रूप से फायदेमंद होता है। साथ ही ये नक्षत्र कर्मों से जुड़ा है, इसलिए भरणी नक्षत्र में दान करने से आपके पिछले कर्मों के बुरे प्रभाव कम हो सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। एक खास मंत्र। भरणी नक्षत्र में दान करते समय ओम यमाय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके दान को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाता है। तो दोस्तों, ये था भरणी नक्षत्र में दान का महत्व। अगले नक्षत्र में दान की प्रक्रिया और प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कृतिका नक्षत्र की। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इसे अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है। इसे शुद्धिकरण, आत्मशक्ति और साहस का प्रतिनिधित्व करने वाला नक्षत्र कहा जाता है। अगर आप अपने जीवन में इन गुणों को बढ़ाना चाहते हैं तो कृतिका नक्षत्र में दान का विशेष महत्व है। अब जानते हैं इसमें क्या क्या दान करना शुभ होता है। सबसे पहले बात करें गुड़ और गेहूं की। ये दोनों चीजें सूर्य और मंगल ग्रह से जुड़ी होती है। इनका दान करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है और जीवन में स्थिरता आती है। इसके अलावा तांबे के बर्तन का दान करें। तांबा सूर्य देव का धातु है और इसका दान करने से सूर्य से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। लाल वस्त्र का दान भी बहुत प्रभावी है। ये साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। सरसों का तेल दान करना शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। और हाँ, गाय के चारे का दान करना न भूलें। ये आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। इसे गौशाला में दान करना सबसे शुभ होता है। आप ओम सूर्याय नमः का जाप करें। सूर्योदय या सूर्यास्त का समय दान के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब बात करते हैं इससे होने वाले फायदों की। कृतिका नक्षत्र में दान करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में साहस आता है। साथ ही ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में लाता है। अगर आप किसी मानसिक भ्रम या शारीरिक कमजोरी से परेशान हैं, तो ये दान आपको राहत देने में मदद करता है। एक विशेष मंत्र। दान करते समय ओम अग्नये नमः मंत्र का जाप करें। ये न केवल आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है, बल्कि आपके प्रयासों को भी सफल बनाता है। और अंत में एक खास बात यह है कि कृतिका नक्षत्र में किया गया दान न सिर्फ आपके जीवन में शांति और संतुलन लाता है, बल्कि यह आपके आसपास का माहौल भी सकारात्मक बना देता है। तो दोस्तों, ये थी कृतिका नक्षत्र से जुड़ी जानकारी। अब अगले नक्षत्र पर चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए और हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा को जारी रखें। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की। इस नक्षत्र को चंद्रमा का अधिपत्य प्राप्त है और इसे सुंदरता, समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सुख चाहते हैं, तो रोहिणी नक्षत्र में दान करना बेहद लाभकारी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में आप चावल और दूध का दान कर सकते हैं। ये दोनों चीजें चंद्रमा से जुड़ी हैं और इनके दान से मन शांत होता है और पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा चांदी का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। ये न केवल आर्थिक पक्ष को मजबूत करता है, बल्कि आपके जीवन में स्थायित्व भी लाता है। सफेद वस्त्र का दान भी किया जा सकता है। सफेद कपड़े ऊर्जा को शांत करते हैं और सकारात्मकता लाते हैं। मिठाई, खासकर खीर या दूध से बनी चीजों का दान करना रिश्तों में मिठास लाता है। और अगर आप चंदन या इत्र जैसी सुगंधित चीजों का दान करते हैं, तो ये आपके मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब सवाल ये है कि दान का सही तरीका क्या है। रोहिणी नक्षत्र में दान करते समय चंद्रमा की ऊर्जा का ध्यान रखना जरूरी है।
ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए दान करें। दान का सबसे अच्छा समय चंद्रमा के उदय का होता है। इस नक्षत्र में किया गया दान आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति लाने का काम करता है। ये न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी सकारात्मक दिशा में ले जाता है। तो दोस्तों, ये था रोहिणी नक्षत्र में दान का महत्व। अगले नक्षत्र के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मार्गशीर्ष नक्षत्र की। इस नक्षत्र का संबंध मंगल ग्रह से है और इसे साहस, ऊर्जा और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। अगर आप जीवन में किसी भी तरह की रुकावट या अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, तो मार्गशीर्ष नक्षत्र में दान करना बेहद लाभकारी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष नक्षत्र में आप निम्न चीजों का दान कर सकते हैं। लाल वस्त्र, यह आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मसूर की दाल, ये आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और मंगल से जुड़ी बाधाओं को दूर करता है। गुड़, यह आपके जीवन में मिठास और सकारात्मकता लाने में मदद करता है। तांबे के बर्तन, तांबे का दान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अनार, लाल रंग का यह फल ऊर्जा और साहस को और बढ़ाता है। मार्गशीर्ष नक्षत्र में दान करते समय ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें। दान का सबसे अच्छा समय सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास होता है। इस नक्षत्र में किया गया दान जीवन में नई ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास लाता है। यह आपके कार्यों में स्थिरता और सफलता सुनिश्चित करता है। अगर आप करियर या किसी व्यक्तिगत समस्या में रुकावट का सामना कर रहे हैं, तो ये दान आपकी परिस्थितियों को बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, ये था मार्गशीर्ष नक्षत्र में दान का महत्व और प्रक्रिया। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन शगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र की। आर्द्रा नक्षत्र का संबंध रुद्रदेव यानी शिव के उग्र रूप से है। ये नक्षत्र परिवर्तन, आंतरिक शक्ति और भावनात्मक गहराई का प्रतीक है। अगर आप किसी जीवन की चुनौती से गुजर रहे हैं या नई शुरुआत की योजना बना रहे हैं, तो आर्द्रा नक्षत्र में दान करना आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर सकता है और नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। अब जानते हैं कि इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ माना गया है। हरी मूंग दाल, ये बुध ग्रह से जुड़ा है और मानसिक शांति और समझदारी बढ़ाने में मदद करता है। नीम की लकड़ी या पत्तियां, यह आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और शुद्धता लाती है। हरा वस्त्र, इसे दान करने से जीवन में स्थिरता और नए अवसर आते हैं। मिश्री या चीनी, यह आपकी वाणी को मधुर बनाती है और रिश्तों में सामंजस्य लाती है। पानी का कलश, इसे किसी जरूरतमंद को दान करने से जीवन में शीतलता और शांति आती है। आर्द्रा नक्षत्र में दान करते समय रुद्र का ध्यान जरूर करें। ओम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः का जाप करें। दान का समय सूर्योदय के आसपास सबसे शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में किया गया दान आपके जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। अगर आप किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, तो ये दान आपके जीवन में संतुलन और नई दिशा लाने में मदद करेगा। इसके अलावा यह आपको आंतरिक शक्ति और साहस प्रदान करता है। तो दोस्तों,
ये था आर्द्रा नक्षत्र में दान का महत्व और प्रक्रिया। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। ये नक्षत्र अद्भुत पुनर्जन्म, नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक है। इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जो ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मकता का कारक है। अगर आप जीवन में नए अवसर चाहते हैं या किसी पुराने अनुभव से उबरना चाहते हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। अब जानते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र में किन चीजों का दान करना चाहिए। गाय का चारा, ये दान जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने में मदद करता है। पीले वस्त्र, बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए पीले कपड़ों का दान करें। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है। हल्दी, इसे दान करने से विवाह और रिश्तों में मधुरता आती है। चने की दाल, ये आर्थिक लाभ और मानसिक शांति प्रदान करती है। पीली मिठाई, ये पारिवारिक सुख और समृद्धि को बढ़ाने में मदद करती है। दान करते समय भगवान विष्णु और बृहस्पति का ध्यान करें। ओम बृहस्पतिये नमः मंत्र का जाप करें। दान का समय गुरुवार को सूर्योदय से पहले या बाद में सबसे उपयुक्त होता है। इस नक्षत्र में दान करने से जीवन में नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त होता है। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है और आपकी ऊर्जा को नए अवसरों की ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा ये दान आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाने का काम करता है। तो दोस्तों, ये था पुनर्वसु नक्षत्र में दान का महत्व और प्रक्रिया। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। ये नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में सबसे शुभ और पवित्र माना गया है। इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र समृद्धि, स्थायित्व और भौतिक सुखों का प्रतीक है। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता और उन्नति चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना बेहद लाभकारी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुष्य नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ माना गया है। गाय का दान, ये पुष्य नक्षत्र में सबसे पवित्र और शुभ दान माना जाता है। गाय का दान करने से सभी तरह के दोष शांत होते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पीला वस्त्र, ये गुरु ग्रह का प्रतीक है और इसके दान से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है। पीली दाल और हल्दी, ये वस्तुएं गुरु ग्रह से जुड़ी होती है और इनके दान से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। केसर और चंदन, ये दोनों वस्तुएं आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होती है। घी का दीपक, इसे किसी मंदिर में जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अब सवाल यह है कि पुष्य नक्षत्र में दान कैसे करना चाहिए। सबसे पहले, दान करते समय पवित्रता और सकारात्मक मनोभाव का होना जरूरी है। आप ओम बृहस्पतिये नमः मंत्र का जाप करते हुए दान करें। दान का समय सूर्योदय या सूर्यास्त के आसपास सबसे उपयुक्त होता है। ये सुनिश्चित करें कि दान पूर्ण निष्ठा और आस्था के साथ किया जाए। पुष्य नक्षत्र में दान करने से आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति आती है। ये न केवल आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करता है, बल्कि आपके पारिवारिक जीवन को भी सुखमय बनाता है। इस नक्षत्र में किया गया दान आपके ग्रह दोषों को शांत करने में भी मदद करता है। खासकर अगर गुरु ग्रह के कारण कोई बाधा हो रही है, तो ये दान उन बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। तो दोस्तों, ये था पुष्य नक्षत्र में दान का महत्व। ये नक्षत्र हमें सिखाता है कि सही कर्म और दान से जीवन में स्थायित्व और उन्नति लाई जा सकती है। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब बात करते हैं आश्लेषा नक्षत्र की। ये नक्षत्र कर्क राशि में आता है और इसका स्वामी ग्रह बुध है। इसे नाग नक्षत्र भी कहा जाता है। ये नक्षत्र गूढ़ ज्ञान, मानसिक संतुलन और रहस्यमय ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आप अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहते हैं और अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं, तो आश्लेषा नक्षत्र में दान करना बेहद प्रभावी हो सकता है। तो चलिए
सबसे पहले जानते हैं कि आश्लेषा नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ माना गया है। नाग-नागिन की मूर्ति। अगर राहु और केतु से संबंधित कोई दोष हो तो इनकी मूर्ति का दान करने से दोषों का शमन होता है। चांदी के बर्तन। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए चांदी का दान बेहद शुभ माना जाता है। हल्दी और मूंग, ये बुध ग्रह से जुड़ी वस्तुएं हैं जिनका दान आर्थिक उन्नति और स्वास्थ्य सुधार में मदद करता है। दूध और दही, ये शीतलता का प्रतीक है और इनके दान से मानसिक शांति मिलती है। काले तिल, राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए काले तिल का दान किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आश्लेषा नक्षत्र में दान कैसे करना चाहिए। सबसे पहले दान करते समय मन को शांत और एकाग्र रखें। आप ओम नमः शिवाय या ओम राहवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये दान शिव मंदिर में करना सबसे शुभ माना जाता है। दान का समय सूर्योदय या शाम का हो तो ये और भी प्रभावी होता है। दान के समय अपने मन में सकारात्मक विचार रखें और अपनी समस्याओं का समाधान पाने की भावना के साथ ये प्रक्रिया करें। आश्लेषा नक्षत्र में किया गया दान जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है। ये मानसिक और भावनात्मक संतुलन लाने में मदद करता है। खासकर अगर किसी के जीवन में राहु या केतु से जुड़ी बाधाएं हैं तो इस नक्षत्र में किया गया दान उन बाधाओं को कम कर सकता है। ये न केवल आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है बल्कि आपको जीवन में सकारात्मक दिशा भी देता है। तो दोस्तों, ये था आश्लेषा नक्षत्र में दान का महत्व और प्रक्रिया। ये नक्षत्र हमें सिखाता है कि सही दिशा में किया गया प्रयास और दान हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। अब बात करते हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है और ये नक्षत्र सिंह राशि में आता है। इसे राजा, पूर्वजों और परंपराओं से जुड़ा नक्षत्र माना जाता है। मघा नक्षत्र में दान करने से जीवन में गरिमा, शक्ति और आत्मसम्मान बढ़ता है। इसके अलावा ये नक्षत्र कर्म और पूर्वजों के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ माना गया है। सिंदूर और हल्दी, ये चीजें केतु और सूर्य के दोषों को कम करने में मदद करती हैं और आपके जीवन में ऊर्जा और उत्साह लाती है। लाल वस्त्र, ये शक्ति और आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए दान किया जाता है। सोना या तांबे के बर्तन, ये सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किए जाते हैं और जीवन में समृद्धि लाते हैं। आम का पत्ता, इसे पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान किया जाता है। गेहूं और गुड़, ये धन और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। गाय का चारा और भोजन, इसे गौशाला में दान करना पूर्वजों की आत्मा को शांति देने का कार्य करता है। अब सवाल है कि मघा नक्षत्र में दान कैसे करें। इस नक्षत्र में दान करते समय ओम केतवे नमः या ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दान का समय सूर्योदय के बाद का सबसे शुभ होता है। इस दौरान आप अपने घर के पूजा स्थान पर या मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर आप पूर्वजों से जुड़ी कोई बाधा दूर करना चाहते हैं तो पितरों का तर्पण करें और विशेष रूप से पीपल के पेड़ की पूजा करें। मघा नक्षत्र में किया गया दान आपके जीवन में आत्मविश्वास और सामाजिक मान सम्मान बढ़ाता है। यह कर्मों का शोधन करता है और आपके जीवन में स्थायित्व लाता है। अगर आपके जीवन में पितृदोष या पारिवारिक विवाद है तो इस नक्षत्र में दान करने से इनका समाधान प्राप्त होता है। साथ ही यह आपको पूर्वजों का आशीर्वाद दिलाने में मदद करता है और आपके कर्मों को संतुलित करता है। तो दोस्तों, ये था मघा नक्षत्र में दान का महत्व और प्रक्रिया। ये नक्षत्र हमें सिखाता है कि हमारे कर्म और पूर्वजों का आशीर्वाद हमारी जीवन यात्रा में कितने महत्वपूर्ण हैं। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। अब बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है और ये नक्षत्र आराम, आनंद, रचनात्मकता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दान करना जीवन में सुख सुविधाओं और समृद्धि को बढ़ाने के साथ साथ संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। चलिए जानते हैं कि इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ माना गया है।
सुगंधित इत्र, ये शुक्र ग्रह को प्रसन्न करता है और आपके जीवन में सुख और शांति लाता है। चांदी, चांदी का दान करने से धन संबंधी परेशानियां कम होती हैं और मानसिक शांति मिलती है। सफेद वस्त्र, यह आपके संबंधों को मजबूत बनाता है और आपके जीवन में शांति और स्थिरता लाने में मदद करता है। शहद, ये दान शुक्र ग्रह को संतुलित करने और संबंधों में मिठास लाने के लिए किया जाता है। गाय का चारा, गौशाला में दान करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पारिवारिक सुख शांति में सुधार होता है। गेहूं और गुड़, ये दान समृद्धि और परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए शुभ माना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दान करते समय शुक्र ग्रह की ऊर्जा का ध्यान रखें। ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए दान करें। दान करने का सबसे शुभ समय सूर्य उदय के बाद या शुक्र की होरा में होता है। इस समय आप मंदिर या गौशाला में जाकर दान कर सकते हैं। दान करते समय मन में सकारात्मक संकल्प करें, जैसे ये दान मेरे जीवन में सुख, शांति और प्रेम को बढ़ाए। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दान करने से जीवन में आनंद, प्रेम और संबंधों में सामंजस्य आता है। ये नक्षत्र शुक्र ग्रह के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है। यदि आप संबंधों में किसी प्रकार की समस्या या तनाव महसूस कर रहे हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना उन समस्याओं को दूर कर सकता है। यह आपके जीवन में समृद्धि और स्थायित्व लाने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये नक्षत्र आपकी रचनात्मकता और मानसिक संतुलन को भी बेहतर बनाने में सहायक होता है। तो दोस्तों, ये था पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दान का महत्व। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति और प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में दान जरूर करें। अगले नक्षत्र के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य ग्रह है और ये नक्षत्र स्थिरता, नेतृत्व और करुणा का प्रतीक माना जाता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दान करना आपके जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और मान सम्मान को बढ़ाने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। गुड़ और गेहूं, ये सूर्य ग्रह को प्रसन्न करता है और आपके करियर और स्वास्थ्य में सुधार लाता है। तांबे के बर्तन, तांबे का दान सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करता है और आपके जीवन में स्थायित्व लाता है। लाल वस्त्र, ये दान आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। जौ और चावल, इसे दान करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। गाय का चारा, गौशाला में दान करने से आपके परिवार में शांति और समृद्धि आती है। हल्दी, हल्दी का दान आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बेहतर बनाता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दान करते समय सूर्य की ऊर्जा का ध्यान रखना जरूरी है। दान करने से पहले ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दान का सबसे शुभ समय सूर्योदय का समय माना जाता है। इस समय दान करने से सूर्य देव का आशीर्वाद जल्दी मिलता है। दान करते समय मन में एक सकारात्मक संकल्प करें, जैसे ये दान मेरे जीवन में स्थिरता, सफलता और शांति लाए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दान करने से आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और आप जीवन के बड़े फैसले आसानी से ले पाते हैं। ये नक्षत्र करियर और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार की अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना आपकी स्थिति को सुधार सकता है। इसके अलावा ये नक्षत्र परिवार के साथ संबंधों को बेहतर बनाने और मानसिक शांति प्रदान करने में भी सहायक होता है। तो दोस्तों, ये था उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दान का महत्व। अगर आप अपने जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और समृद्धि चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना जरूर याद रखें। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहें। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष, ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र,
रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। अब बात करते हैं हस्त नक्षत्र की। हस्त नक्षत्र को चंद्रमा का प्रभाव प्राप्त है और ये नक्षत्र कौशल, परिश्रम और सृजनशीलता का प्रतीक है। अगर आप अपने जीवन में रचनात्मकता, सफलता और संतुलन लाना चाहते हैं, तो हस्त नक्षत्र में दान करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो चलिए जानते हैं कि इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। सफेद वस्त्र, ये चंद्रमा से संबंधित होता है और मानसिक शांति व स्थिरता को बढ़ाता है। चावल और दही, चंद्रमा की ऊर्जा को मजबूत करने के लिए चावल और दही का दान अत्यंत शुभ होता है। सुगंधित फूल, ये सकारात्मक ऊर्जा फैलाने में मदद करता है और आपके जीवन में सौम्यता लाता है। कपास और खादी के वस्त्र, हस्त नक्षत्र में इनका दान करना रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाता है। गाय का चारा, गौशाला में चारा दान करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। चांदी, चांदी का दान मानसिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक होता है। हस्त नक्षत्र में दान करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। दान करने से पहले ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। दान का समय सूर्योदय या सूर्यास्त के आसपास सबसे उपयुक्त माना जाता है। दान करते समय मन में सकारात्मक भाव रखें और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से प्रकट करें। हस्त नक्षत्र में दान करने से आपकी रचनात्मकता और कौशल में सुधार होता है। यदि आप अपने करियर में रुकावटों का सामना कर रहे हैं, तो इस नक्षत्र में दान करने से आपको नई संभावनाएं मिल सकती है। इसके अलावा ये नक्षत्र मानसिक संतुलन बनाए रखने और पारिवारिक जीवन को सुखद बनाने में मदद करता है। हस्त नक्षत्र में किया गया दान आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाता है। तो दोस्तों, ये था हस्त नक्षत्र में दान का महत्व। अगर आप अपने जीवन में रचनात्मकता, संतुलन और सफलता चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना न भूलें। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहें। अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र की। चित्रा नक्षत्र को मंगल और राहु का प्रभाव प्राप्त है और इसे रचनात्मकता, चमक और भव्यता का प्रतीक माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में सफलता, कला और आंतरिक शांति चाहते हैं, तो चित्रा नक्षत्र में दान करना बेहद शुभ और लाभकारी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। लाल वस्त्र, मंगल ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए लाल रंग के कपड़े दान करना शुभ होता है। मसूर की दाल, ये आर्थिक समृद्धि और करियर में प्रगति के लिए विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। लाल चंदन, इसे दान करने से आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। सोना या पीतल के बर्तन, ये वस्तुएं भव्यता और समृद्धि को दर्शाती है। इनका दान जीवन में स्थिरता लाने में मदद करता है। फल, खासकर अनार, ये स्वास्थ्य और ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए उत्तम है। कुमकुम और हल्दी, इनका दान सौभाग्य और सकारात्मकता को बढ़ाने में सहायक होता है। चित्रा नक्षत्र में दान करते समय लाल रंग के वस्त्र पहनकर दान करें। ओम मंगलाय नमः या ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करें। दान का सही समय सुबह या सूर्यास्त के आसपास होता है। दान करते समय ये संकल्प लें कि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहते हैं। इस नक्षत्र में दान करते हुए अपने मन में शुद्ध और सात्विक भाव रखें। चित्रा नक्षत्र में दान करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके जीवन में स्थिरता आती है। ये दान रचनात्मकता और कलात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है। यदि आप अपने करियर में उन्नति चाहते हैं या जीवन में नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना
आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा ये दान मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति लाने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, ये था चित्रा नक्षत्र में दान का महत्व। अगर आप अपने जीवन में चमक, समृद्धि और सफलता चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना न भूलें। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहें। अब बात करते हैं स्वाति नक्षत्र की। स्वाति नक्षत्र को राहु का प्रभाव प्राप्त है और इसे स्वतंत्रता, अनुकूलन क्षमता और प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। ये नक्षत्र आपके जीवन में नए अवसरों और रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो स्वाति नक्षत्र में दान करना बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि स्वाति नक्षत्र में किन चीजों का दान करना सबसे शुभ होता है। तिल और सरसों का तेल। राहु से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए ये दान बहुत प्रभावी होता है। नीले वस्त्र, ये राहु की अनुकूलता को बढ़ाने और मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है। सफेद फूल, विशेष रूप से चंपा या चमेली के फूल दान करना मानसिक शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। काले तिल, यह आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है और राहु से जुड़ी नकारात्मकता को कम करता है। लोहे के बर्तन, राहु के दोषों को शांत करने और स्थिरता लाने के लिए लोहे का दान बहुत शुभ माना जाता है। गुड़, ये मिठास और संबंधों में सामंजस्य बढ़ाने के लिए उपयोगी है। स्वाति नक्षत्र में दान करते समय ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करें। दान का सबसे उपयुक्त समय सूर्यास्त या रात के समय माना जाता है। दान करते समय ये ध्यान रखें कि आपके मन में सच्चे और शुद्ध भाव हों। अगर संभव हो तो दान करते समय राहु के लिए विशेष पूजा या हवन भी कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र में दान करने से आपके जीवन में स्थिरता और स्वतंत्रता का संतुलन बनता है। ये दान आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में प्रगति लाने में मदद करता है। अगर आप राहु के दोष से प्रभावित हैं या मानसिक अस्थिरता महसूस कर रहे हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना बहुत लाभकारी साबित होगा। यह आपके संबंधों को भी सुधारने और नई ऊर्जा को आमंत्रित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये था स्वाति नक्षत्र में दान का महत्व। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और प्रगति चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में दान जरूर करें। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहें। अब बात करते हैं विशाखा नक्षत्र की। ये नक्षत्र बृहस्पति और इंद्र के प्रभाव में आता है और इसे दृढ़ संकल्प, लक्ष्य प्राप्ति और विकास का प्रतीक माना जाता है। ये नक्षत्र आपकी इच्छाओं को पूरा करने और आपके जीवन में स्थिरता लाने में मदद करता है। अगर आप अपने करियर, रिश्तों या व्यक्तिगत जीवन में प्रगति चाहते हैं, तो विशाखा नक्षत्र में दान करना बहुत शुभ माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना सबसे लाभकारी होता है। पीले वस्त्र, ये बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करता है और ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिकता को बढ़ाता है। हल्दी और चने की दाल, यह आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है। गाय का चारा, ये दान शुभ माना जाता है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है। पीले फूल, यह आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाता है। गुड़ और घी, ये मानसिक शांति और समृद्धि लाने के लिए उपयोगी है। सोने का आभूषण, यदि संभव हो तो सोने का दान करें। यह बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है और आर्थिक स्थिति को सुधारता है। दान करने से पहले ओम बृहस्पतिये नमः मंत्र का जाप करें। दान का सबसे अच्छा समय गुरुवार को सुबह का होता है, लेकिन यदि ये समय संभव न हो तो इस नक्षत्र के किसी भी दिन सूर्योदय के समय दान कर सकते हैं। दान करते समय अपनी इच्छाओं और संकल्पों को मन में स्पष्ट रखें। बृहस्पति के प्रभाव को मजबूत करने के लिए पीले रंग का दीपक जलाएं। विशाखा नक्षत्र में दान करने से आपके जीवन में स्थिरता, सकारात्मकता और समृद्धि आती है। यह दान आपके करियर में प्रगति, शिक्षा में सफलता और रिश्तों में सामंजस्य लाने में मदद करता है। अगर आप बृहस्पति के कमजोर प्रभाव से परेशान हैं, जैसे कि आर्थिक अस्थिरता या निर्णय लेने में कठिनाई, तो इस नक्षत्र में दान करना बेहद लाभकारी हो सकता है।
ये न केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, बल्कि आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। तो दोस्तों, ये था विशाखा नक्षत्र में दान का महत्व। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रगति चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में दान जरूर करें। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहें। अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र की। ये नक्षत्र शनि और मित्रता का प्रतीक है। इसे संतुलन, अनुशासन और सहयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला नक्षत्र माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र में दान करने से जीवन में शांति, अनुशासन और रिश्तों में सुधार होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। नीले या काले वस्त्र, ये शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। तिल और सरसों का तेल, इनका दान शनि के अशुभ प्रभाव को कम करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। लोहे के बर्तन, ये दान आपके करियर में उन्नति और आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक होता है। काला तिल, ये दान शनि की कृपा प्राप्त करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए उपयुक्त है। चप्पल या जूते, जरूरतमंदों को जूते चप्पल दान करना इस नक्षत्र में विशेष फलदायी माना गया है। काले उड़द, यह आपके जीवन में शनि से संबंधित परेशानियों को दूर करने का प्रतीक है। अनुराधा नक्षत्र में दान करते समय शनि ग्रह की ऊर्जा को ध्यान में रखें। शनि को प्रसन्न करने के लिए ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। दान का सबसे उपयुक्त समय शनिवार को सूर्योदय के बाद का होता है। दान करने से पहले शुद्धता और मन की एकाग्रता का ध्यान रखें। काले तिल और सरसों का तेल दान करते समय मन में सकारात्मक इरादे रखें और अपने संकल्प स्पष्ट करें। अनुराधा नक्षत्र में किया गया दान जीवन में अनुशासन, धैर्य और स्थिरता लाता है। यह आपके रिश्तों को मजबूत करता है और शनि के अशुभ प्रभाव को कम करता है। अगर आप करियर में रुकावट, मानसिक अशांति या पारिवारिक विवाद का सामना कर रहे हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये न केवल आपके जीवन को संतुलित करता है, बल्कि आपके आसपास की ऊर्जा को भी सकारात्मक बनाता है। तो दोस्तों, ये था अनुराधा नक्षत्र में दान का महत्व और प्रक्रिया। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता और शांति चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना न भूलें। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। ये नक्षत्र बुध ग्रह के अधीन है और इसे शक्ति, नेतृत्व और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में आत्मविश्वास, स्थिरता और आर्थिक सुधार चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ होता है। सबसे पहली चीज है धातु से बनी वस्तुएं, जैसे कांसा, पीतल या चांदी। इन चीजों का दान आपके मानसिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। इसके अलावा हरा वस्त्र भी दान कर सकते हैं। ये बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है और आपकी बुद्धिमत्ता और मानसिक संतुलन को बढ़ाता है। मूंग या हरे अनाज का दान करें। ये न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि आपके रिश्तों में भी मिठास लाता है। गुड़ और नमक का दान भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है। ये दान आपके जीवन में मिठास और स्थिरता लाने का काम करता है। और हाँ, अगर आप स्वास्थ्य और शांति चाहते हैं, तो तुलसी या आंवला का दान करें। यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। अब सवाल आता है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में दान करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। दान करते समय ये सोचें कि आप अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर रहे हैं और सकारात्मकता को आमंत्रित कर रहे हैं। दान का समय प्रातःकाल या सूर्यास्त के आसपास सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं कि इस नक्षत्र में दान करने से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले, यह आपकी आत्मशक्ति और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप अपने जीवन में बार बार निर्णय लेने में झिझक महसूस करते हैं, तो इस नक्षत्र में किया गया दान आपको मजबूत बनाता है। इसके अलावा यह आपके रिश्तों को बेहतर बनाता है और आर्थिक स्थिरता लाने में मदद करता है।
अगर आपके जीवन में किसी तरह की नकारात्मकता है तो ये दान उसे दूर करता है। एक खास बात, अगर आप बार बार रिश्तों में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो तुलसी का दान करें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता लाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी ज्येष्ठा नक्षत्र में दान से जुड़ी जानकारी। अब अगले नक्षत्र की चर्चा करेंगे जो आपको और भी नई चीजें सिखाएगी। जुड़े रहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। ये नक्षत्र शुक्र ग्रह के अधीन आता है और शुक्र तो आप जानते ही हैं, सौंदर्य, समृद्धि और सुख का प्रतीक है। अगर आप अपने जीवन में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो इस नक्षत्र में दान करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना सबसे शुभ माना गया है। सबसे पहले, सफेद वस्त्र का दान। सफेद रंग शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है और इसका दान आपके जीवन में शांति और संतुलन लाने का काम करता है। अगर आप किसी तरह की बेचैनी या अस्थिरता महसूस कर रहे हैं तो ये दान बेहद प्रभावी रहेगा। इसके बाद चावल और चीनी का दान। ये दोनों चीजें आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए शुभ मानी जाती है। अगर आपके जीवन में धन संबंधी कोई समस्या है तो इस नक्षत्र में इनका दान जरूर करें। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, चांदी का दान। शुक्र ग्रह चांदी से जुड़ा हुआ है और इसका दान न केवल आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करता है बल्कि जीवन में स्थायित्व भी लाता है। साथ ही सुगंधित चीजें जैसे चंदन, इत्र या गुलाब जल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह आपके मन और आत्मा को शुद्ध करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। अब बात करते हैं दान के सही तरीके की। इस नक्षत्र में दान करते समय शुक्र ग्रह की ऊर्जा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। दान का सबसे सही समय है सुबह का, खासकर सूर्योदय के आसपास। इस समय दान करने से शुक्र ग्रह की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब ये भी समझते हैं कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में दान करने से क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले, यह आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। अगर आप किसी तरह की मानसिक या भावनात्मक अस्थिरता से गुजर रहे हैं तो ये दान आपको स्थिरता प्रदान करेगा। साथ ही यह आपकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं या जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने की सोच रहे हैं तो यह दान आपके लिए शुभ रहेगा। और सबसे खास बात, शुक्र ग्रह से जुड़ा ये नक्षत्र आपके जीवन में सौंदर्य और सुख शांति को बढ़ावा देता है। तो अगर आप अपने आसपास की नकारात्मकता को खत्म करना चाहते हैं तो इस नक्षत्र में दान करना न भूलें। तो दोस्तों, ये था पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में दान का महत्व और सही तरीका। अगर आप अगले नक्षत्र की जानकारी चाहते हैं तो जुड़े रहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। ये नक्षत्र सूर्य ग्रह के अधीन है, जो आत्मबल, स्थायित्व और सफलता का प्रतीक है। अगर आप जीवन में स्थायित्व, मानसिक शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहते हैं तो इस नक्षत्र में दान करना बेहद प्रभावशाली हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ माना गया है। सबसे पहले गेहूं और गुड़ का दान करें। ये सूर्य से जुड़ी वस्तुएं हैं और इन्हें दान करने से आपके जीवन में स्थायित्व और सकारात्मकता आती है। दूसरी बात, लाल या नारंगी रंग के वस्त्र का दान करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन में सफलता के अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा तांबे के बर्तन का दान भी बेहद शुभ माना गया है। ये न केवल सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करता है बल्कि यह आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। और हाँ, अगर आप लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो सूर्य को अर्पित की जाने वाली वस्तुएं जैसे लाल फूल या अक्षत, चावल का दान करना भी लाभकारी है। अब बात करते हैं दान करने के सही तरीके की। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दान करते समय सूर्य देव की ऊर्जा को ध्यान में रखें। सूर्योदय के समय दान करना सबसे अच्छा माना गया है। दान करते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें।
ये दान की शक्ति को बढ़ाता है और आपके जीवन में शुभता लाने में मदद करता है। अब जानते हैं कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दान करने से क्या लाभ होता है। सबसे पहले, ये नक्षत्र आपके जीवन में स्थायित्व और आत्मविश्वास लाने का काम करता है। अगर आप किसी असमंजस में हैं या जीवन में स्थिरता की कमी महसूस कर रहे हैं, तो ये दान आपको नई ऊर्जा और स्पष्टता प्रदान करेगा। इसके अलावा यह आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में सम्मान और सफलता चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और हाँ, ये दान आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी कम कर सकता है। अगर आप ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं या किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं, तो ये दान आपको राहत देगा। तो दोस्तों, ये था उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दान का महत्व और इसका सही तरीका। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मूल नक्षत्र की। ये नक्षत्र केतु ग्रह के अधीन है, जो रहस्यमय ऊर्जा, आध्यात्मिकता और गहराई का प्रतीक है। अगर आप अपने जीवन में नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं, आत्मचिंतन बढ़ाना चाहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति पाना चाहते हैं, तो मूल नक्षत्र में दान करना बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले, मूल नक्षत्र में काले तिल का दान करें। ये केतु ग्रह की ऊर्जा को शांत करता है और आपके जीवन में छुपी नेगेटिविटी को समाप्त करता है। इसके अलावा नीम की लकड़ी या नीम के पत्तों का दान करना भी शुभ होता है। यह आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। गुड़ और सरसों के तेल का दान भी किया जा सकता है। ये दान आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। अगर आप किसी प्रकार की बाधाओं से जूझ रहे हैं, तो केतु यंत्र का दान करना भी फायदेमंद हो सकता है। ये ग्रह दोषों को कम करता है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति को गति देता है। अब बात करते हैं दान करने के सही तरीके की। मूल नक्षत्र में दान करते समय शांत मन से अपनी ऊर्जा को संतुलित करना बहुत जरूरी है। दान से पहले केतवे नमः मंत्र का जाप करें। दान का समय सुबह का सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर संभव हो तो दान करते समय दीप जलाएं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करें। मूल नक्षत्र में दान करने से आपके जीवन में छुपी नेगेटिविटी दूर होती है। अगर आप किसी अनदेखी बाधा का सामना कर रहे हैं या जीवन में रुकावट महसूस कर रहे हैं, तो ये दान उन रुकावटों को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति को तेज करता है। अगर आप ध्यान या योग का अभ्यास करते हैं, तो इस नक्षत्र में किया गया दान आपकी ऊर्जा को गहराई तक शुद्ध करेगा और आपको आत्मचिंतन में मदद करेगा। ये दान आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। अगर आप तनाव में हैं या अपने अंदर किसी तरह की अस्थिरता महसूस कर रहे हैं, तो ये दान आपके मन को शांत करने का काम करेगा। तो दोस्तों, ये था मूल नक्षत्र में दान का महत्व और इसका सही तरीका। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहिए और इस ज्ञान को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अभिजीत नक्षत्र की। ये नक्षत्र बाकी सभी नक्षत्रों से अलग है और इसे सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। अभिजीत नक्षत्र को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है और इसे सफलता, विजय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में बाधाओं को दूर करना और सफलता को आकर्षित करना चाहते हैं, तो अभिजीत नक्षत्र में दान करना बेहद लाभकारी होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। अभिजीत नक्षत्र में गाय का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। ये जीवन में शुभ फल और समृद्धि लाने का प्रतीक है। इसके अलावा घी, शहद और दूध का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चीजें आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति लाती है। सोने या चांदी का दान करना इस नक्षत्र में अत्यधिक फलदायी माना जाता है। ये आर्थिक समृद्धि और जीवन में स्थिरता लाने में मदद करता है। सफेद वस्त्र या पीले वस्त्र का दान करना भी इस नक्षत्र में बेहद शुभ होता है। ये ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ावा देता है।
अगर आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो अभिजीत नक्षत्र में तुलसी का पौधा दान करें। यह आपके जीवन में शुद्धता और सकारात्मकता लाता है। अब सवाल यह है कि अभिजीत नक्षत्र में दान कैसे किया जाए। इस नक्षत्र में दान करते समय भगवान विष्णु का स्मरण करना बहुत जरूरी है। दान से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसे शांत और शुद्ध मन से करें। दान करने का सबसे अच्छा समय सुबह का या विष्णु पूजा के बाद का होता है। यह आपके दान के प्रभाव को बढ़ाता है। अभिजीत नक्षत्र में दान करने से आपके जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। अगर आप किसी लंबी बाधा का सामना कर रहे हैं तो ये दान उन बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। ये नक्षत्र आपकी आत्मा को शुद्ध करता है और आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत कर रहे हैं तो इस नक्षत्र में दान करना आपके कार्यों में सफलता सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा ये दान आपके रिश्तों को भी मधुर बनाता है। अगर आप अपने परिवार में शांति और सामंजस्य चाहते हैं तो अभिजीत नक्षत्र में दान करना जरूर करें। तो दोस्तों, ये था अभिजीत नक्षत्र में दान का महत्व और सही प्रक्रिया। इस नक्षत्र का पूरा लाभ उठाने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहिए और इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र की। ये नक्षत्र भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इसे सुनने, समझने और ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। श्रवण नक्षत्र को विशेष रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में शांति, सफलता और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रवण नक्षत्र में दान करना बेहद प्रभावी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ होता है। श्रवण नक्षत्र में अन्न और दूध का दान करना सबसे शुभ माना गया है। ये आपके जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। इसके अलावा सफेद वस्त्र का दान करना बहुत लाभकारी होता है। ये मानसिक शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। अगर आप स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए दान करना चाहते हैं तो घी और शहद का दान करें। ये आपके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा लाता है। सात्विक भोजन जैसे चावल और गुड़ का दान भी श्रवण नक्षत्र में अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। तुलसी का पौधा दान करना भी बहुत शुभ होता है। ये आध्यात्मिक उन्नति और शुद्धता का प्रतीक है। अब जानते हैं कि श्रवण नक्षत्र में दान करने का सही तरीका क्या है। इस नक्षत्र में दान करते समय भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करें। दान से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है और आपके दान को प्रभावी बनाता है। दान करते समय शुद्ध आसन पर बैठें और अपने मन में सकारात्मक संकल्प लें। ये संकल्प आपके जीवन में बदलाव लाने का आधार बनता है। दान का समय सूर्योदय या सूर्यास्त के आसपास सबसे उपयुक्त माना जाता है। श्रवण नक्षत्र में दान करने से आपकी आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति बढ़ती है। ये न केवल आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है बल्कि आपके कार्यों में सफलता भी सुनिश्चित करता है। ये नक्षत्र आपके ज्ञान और समझ को बढ़ाता है। अगर आप किसी शिक्षा या आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना आपकी प्रगति को तेज कर सकता है। इसके अलावा ये दान आपके परिवार में सुख शांति और सामंजस्य लाता है। अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो श्रवण नक्षत्र में दान जरूर करें। तो दोस्तों, ये था श्रवण नक्षत्र में दान का महत्व और प्रक्रिया। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहिए और इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर इसे बेहतर बनाइए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ।
हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। इसका नाम ही इसके गुणों को जाहिर करता है, धन और समृद्धि से भरपूर। मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण ये नक्षत्र साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होता है। अगर आप आर्थिक स्थिरता और सफलता चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना बेहद शुभ माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र में दान के लिए कुछ विशेष चीजें मानी जाती हैं। आप लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास लाता है। इसके साथ ही तांबे के बर्तन का दान करना भी बहुत फलदायी होता है। तांबे को मंगल ग्रह का प्रतीक माना गया है और इसका दान आपके जीवन में स्थिरता लाने में मदद करता है। इसके अलावा गुड़ और गेहूं का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह आपके जीवन में समृद्धि और उन्नति का रास्ता खोलता है। मसाले जैसे हल्दी और लाल मिर्च का दान करना भी इस नक्षत्र में मंगलकारी प्रभाव डालता है। अब बात करते हैं दान करने के सही तरीके की। धनिष्ठा नक्षत्र में दान करते समय मंगल ग्रह की ऊर्जा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। दान का सबसे अच्छा समय सूर्योदय या सूर्यास्त का होता है, क्योंकि इस समय ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक सक्रिय रहता है। दान करते समय मन में एक सकारात्मक इरादा जरूर रखें, जैसे कि मैं अपने जीवन में साहस, ऊर्जा और समृद्धि का स्वागत करता हूँ। धनिष्ठा नक्षत्र में दान करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता लाता है। यह आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। अगर आप अपने करियर में उन्नति चाहते हैं या किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना आपकी समस्याओं को कम कर सकता है। इसके साथ ही ये नक्षत्र आपके रिश्तों को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। परिवार में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए ये दान बहुत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, ये था धनिष्ठा नक्षत्र में दान का महत्व और प्रक्रिया। इसे अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। तब तक अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें और खुश रहें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र की। ये नक्षत्र राहु ग्रह से प्रभावित होता है और इसे रहस्यमय ऊर्जा, उपचार और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक माना जाता है। इसे 100 चिकित्सकों का नक्षत्र भी कहा जाता है, जो ये दर्शाता है कि ये नक्षत्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डालता है। अगर आप अपने जीवन में उपचार, शांति और समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो शतभिषा नक्षत्र में दान करना बेहद प्रभावशाली हो सकता है। इस नक्षत्र में नीले वस्त्र का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ये राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है और आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। तिल और सरसों का तेल दान करना इस नक्षत्र में विशेष रूप से प्रभावी है। यह आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। इसके अलावा काले तिल और गुड़ का दान भी राहु के प्रभाव को शांत करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। शतभिषा नक्षत्र में पानी या जलाशय से संबंधित चीजों का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। यह आपके जीवन में बहने वाली बाधाओं को दूर करता है और सहजता लाता है। अब बात करते हैं कि शतभिषा नक्षत्र में दान करने का सही तरीका क्या है। दान करते समय राहु मंत्र जैसे ओम राहवे नमः का जाप करें। यह मंत्र राहु की ऊर्जा को शांत करता है और दान को अधिक प्रभावशाली बनाता है। दान का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के बाद का माना जाता है, क्योंकि ये समय राहु की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। दान करते समय मन में एक सकारात्मक संकल्प जरूर लें। उदाहरण के लिए, मैं अपने जीवन में शांति और स्थिरता का स्वागत करता हूँ। शतभिषा नक्षत्र में दान करने से आपके जीवन में गहराई और स्थिरता आती है।
ये नक्षत्र मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं या जीवन में भ्रम की स्थिति महसूस कर रहे हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना आपकी स्थिति को बेहतर बना सकता है। ये दान आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है और राहु के अशुभ प्रभावों को शांत करता है। इसके साथ ही यह आपको आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, ये था शतभिषा नक्षत्र में दान का महत्व और प्रक्रिया। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो ये आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें और खुश रहें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की। ये नक्षत्र बृहस्पति ग्रह से प्रभावित होता है और इसे आध्यात्मिकता, रहस्यमय ज्ञान और गहन आत्मनिरीक्षण का प्रतीक माना जाता है। अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करना चाहते हैं या जीवन में स्थिरता और संतुलन लाना चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना बेहद लाभकारी हो सकता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में दान के महत्व को समझते हुए आइए जानते हैं कि किन चीजों का दान करना इस नक्षत्र में शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में हल्दी और चने की दाल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। यह बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करता है और आपके जीवन में समृद्धि लाता है। पीले वस्त्र का दान करना भी बेहद प्रभावी होता है। यह आपके जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति लाने में मदद करता है। इसके अलावा गुड़ और शहद का दान करना आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो इस नक्षत्र में पीतल के बर्तन या धार्मिक ग्रंथों का दान करना बहुत शुभ होता है। यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है और ज्ञान प्राप्ति में मदद करता है। अब जानते हैं कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में दान करने का सही तरीका क्या है। दान से पहले ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र बृहस्पति की ऊर्जा को सक्रिय करता है और आपके दान को अधिक प्रभावी बनाता है। दान का सबसे अच्छा समय सूर्योदय या सूर्यास्त का होता है। इस समय दान करने से आपकी ऊर्जा बृहस्पति ग्रह की सकारात्मकता के साथ जुड़ती है। दान करते समय मन में सकारात्मक संकल्प जरूर लें। उदाहरण के लिए, मैं अपने जीवन में शांति, ज्ञान और समृद्धि का स्वागत करता हूँ। इससे दान का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में दान करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाता है। ये नक्षत्र आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है और गहन आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। अगर आप किसी मानसिक तनाव या अस्थिरता से जूझ रहे हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना आपको शांति और संतुलन प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही ये दान आपके जीवन में बृहस्पति की शुभ ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे आपके कार्यों में सफलता और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, ये था पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में दान का महत्व और प्रक्रिया। इसे अपनाकर आप अपने जीवन को न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी पा सकते हैं। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है और ये स्थिरता, धैर्य और गहराई का प्रतीक है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में किया गया दान न केवल आपको स्थिरता और समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं कि इस नक्षत्र में किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में तिल और काले कपड़ों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ये शनि ग्रह की अशुभता को कम करता है और आपके जीवन में स्थिरता लाने का काम करता है। इसके अलावा लोहे की चीजों जैसे बर्तन या औजार का दान करना भी बहुत प्रभावी होता है। यह आपके कर्मक्षेत्र को मजबूत बनाता है और कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाता है। अगर आप स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में सरसों का तेल और उड़द दाल का दान करना बहुत लाभकारी होता है। गाय को चारा खिलाना या गौशाला में दान करना इस नक्षत्र में विशेष रूप से फलदायी होता है। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाता है। धार्मिक ग्रंथ
या आध्यात्मिक पुस्तकों का दान भी इस नक्षत्र में शुभ माना जाता है। ये न केवल ज्ञान प्राप्ति में मदद करता है, बल्कि आपके आध्यात्मिक जीवन को भी समृद्ध करता है। अब जानते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में दान करने का सही तरीका क्या है। दान करते समय शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। ये मंत्र शनि ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करता है और आपके दान को अधिक प्रभावी बनाता है। दान का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के बाद का होता है, क्योंकि ये शनि ग्रह की ऊर्जा को मजबूत करने का समय होता है। दान करते समय मन में एक सकारात्मक संकल्प लें, जैसे मैं अपने जीवन में स्थिरता और शांति का स्वागत करता हूँ। ये संकल्प आपके दान को और प्रभावशाली बनाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में दान करने से आपके जीवन में स्थिरता, धैर्य और शांति आती है। ये नक्षत्र आपकी कर्म ऊर्जा को संतुलित करता है और शनि ग्रह के शुभ प्रभाव को सक्रिय करता है। अगर आप आर्थिक समस्याओं या कार्यक्षेत्र में अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, तो इस नक्षत्र में किया गया दान आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। ये न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी संतुलित करता है। तो दोस्तों, ये था उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में दान का महत्व और प्रक्रिया। इसे अपनाकर आप अपने जीवन को अधिक स्थिर, शांत और समृद्ध बना सकते हैं। अगले नक्षत्र की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। तब तक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र को चंद्रमा और बुध ग्रह से विशेष प्रभाव प्राप्त है। इसे समृद्धि, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ये नक्षत्र विशेष रूप से शांति, आध्यात्मिक विकास और सुखद भविष्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि रेवती नक्षत्र में किन चीजों का दान करना लाभकारी होता है। रेवती नक्षत्र में गाय को हरा चारा खिलाना या गौशाला में दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये आपके जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। इसके अलावा दूध, घी और शहद का दान करना भी इस नक्षत्र में बहुत प्रभावी होता है। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। सफेद वस्त्र, खासकर कपड़े या रुमाल का दान करने से चंद्रमा और बुध ग्रह की शुभता बढ़ती है। यह आपके रिश्तों और भावनात्मक संतुलन को बेहतर बनाता है। मीठी चीजों जैसे खीर या मिश्री का दान करना आपके जीवन में मिठास और सकारात्मकता लाता है। तुलसी का पौधा या सुगंधित अगरबत्ती का दान करना आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाने में मदद करता है। यह आपके मन और घर के वातावरण को शुद्ध करता है। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र में दान करने के सही तरीके की। दान करने से पहले ओम चंद्राय नमः या ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। दान का सबसे अच्छा समय सूर्योदय का है, क्योंकि ये ऊर्जा को सक्रिय और सकारात्मक बनाता है। दान करते समय मन में ये संकल्प ले कि मैं अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का स्वागत करता हूँ। यह आपके दान को अधिक प्रभावी बनाता है। रेवती नक्षत्र में किया गया दान आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। ये न केवल आपकी मानसिक स्थिति को संतुलित करता है, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र और रिश्तों में भी सुधार करता है। अगर आप किसी प्रकार की मानसिक अशांति या असमंजस का सामना कर रहे हैं, तो इस नक्षत्र में दान करना आपकी स्थिति को बेहतर बना सकता है। इसके अलावा
ये नक्षत्र आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बेहद लाभकारी है। ये आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये था रेवती नक्षत्र में दान का महत्व और प्रक्रिया। इसे अपनाकर आप अपने जीवन को अधिक शांत, स्थिर और समृद्ध बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने रेवती नक्षत्र और उसमें दान के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है आपको इस जानकारी से अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी खास विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम किसी और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।